मेरी जनता बाहर बैठी है, सोचा था कि शिवानी कुछ बताए, बोला एंटरटेनमेंट कराए। हाँ भैया नहाएंगे अभी। पानी देख पूरे भीग हो, गिर गए सब में पानी पानी। क्या है बताओ? कुछ नहीं, सुबह से अलग बैठी हो, अकेले बैठी हो। आज एकदम सुस्त सुस्त है ना, इस वजह से। कुछ पूछना चाहते हो? पूछो गाँव के बारे में। पूछो भैया बता। दोस्त है वहाँ? कितने दोस्त होंगे? मेरे पूरा गांव दोस्त है। मेरा पूरा गाँव ही दोस्त है। कितने लोगों का गाँव है? कितने लोग हैं? 600 लोग जानते होंगे। हाँ हमारा गाँव मतलब गाँव है, गाँव में सब जाना था मैं, सब जब मेरा गाँव मेरे नाम से चला था। क्यों ऐसा क्या करती हो? मेरे गांव का कोई पहचान थोड़ी नहीं, एक छोटे से गांव से मेरे गांव का नाम है, तो उस गांव को कोई भी नहीं जाना था कि कौन सा गांव का। अब जो भी मेरे गांव से जाते ना तो ये बोलत कि तो उसमें मेरा नाम है शिवानी के गांव से। क्योंकि तुम ब्लॉगिंग करते हो इसलिए? हाँ पूरे ब्लॉगिंग करते हैं। और पहली बार तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए ब्लॉगिंग? पहले हम टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, ब्लॉग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। पहले हम टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे। टिकटॉक के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? टिकटॉक पे लोग देखते थे हम की शॉर्ट वीडियो कैसे, पहले बूमरिंग होती थी, बूमरिंग नहीं कि चल बूमरिंग बनाए, बूमरिंग से स्टार्ट किया, बूमरिंग से स्टार्ट, फिर ये टिकटॉक का नाम हो गया, टिकटॉक हो गया नाम इसका। फिर इस पे बनाते बनाते पहले इस टिकटॉक का नाम था म्यूजिकली। म्यूजिकली, हाँ म्यूजिकली बनाए। फिर उसके बाद टिकटॉक के बाद टिकटॉक बनाते में 1-1.5 साल हो गए। कुछ भी मिलता थोड़ी ना था, ना वीडियो वायरल। जो अपनी आवाज में बनाए। हाँ जब मेरे घर पे ये थी स्थिति, नहीं मेरे पास घर है तो ना मेरे पास, मतलब काम कर लो तो खा लो, नहीं तो खाने तक का पैसा नहीं थे। तो वीडियो बनाते रहते, फोन मेरे पास, हमने फीस की नहीं रहती, तो हमने 200 रुपया की मजूरी करी थी खेतन में। तो 200 रुपया हमें मिले तो हमने दीदी से बोली कि दीदी, घर में नहीं है खेत? नहीं मेरे खेत तो थे लेकिन मुकदमा लगा था, अभी जीत गई है मम्मी। जब मेरे पापा खत्म हो गए थे तो मेरे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने मुकदमा लगा दिया था कि तुम्हारे पापा अब खत्म हो गए, लड़कियों को खेती नहीं मिलनी चाहिए, लड़के नहीं है इनके, ये वो, तो ये सब फालतू का मुकदमा लगा दिया। एक तो पापा इधर से खत्म हो गए, छोटे हम तो 1 साल के थे। फिर एकदम से प्रेशर आ गया कि अब क्या करेंगे, मम्मी एकदम पागल सी हो गई। मेरे भाई भी थे मेरे, अभी तक मेरी पूरी स्टोरी किसी को नहीं पता। मेरे 8 भाई थे, 8 भाई खत्म हो गए। ये कैसे? लड़ाई झगड़ा? बचपन में पैदा हुए खत्म हो गए, बड़े हुए खत्म हो गए, पैदा हुए खत्म हो गए, बड़े हुए खत्म हो गए। मेरे 8 भाई थे, 8 भाई खत्म हो गए। फिर उसके बाद 3 बहनें बची, मतलब बड़े भी हो गए बीमारी से। नहीं कई बार पुराने टाइम ये होता था किसी के पास पैसे नहीं होते थे, कोई अस्पताल नहीं था, घर में बच्चे होते थे। तो अब जो घर में बच्चे पैदा करो, ये कुछ तो दिक्कत हो ही जाती है, इतना जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं, इस वजह से वो बच्चे कुछ दिक्कत हो जाती होगी, खत्म हो गए, कोई साफ सफाई नहीं हो पाती होगी, खत्म होते चले गए। फिर उसके बाद मम्मी एकदम पागल हो गई। एक तो मेरा बहुत बड़ा भाई हो गया, तब वो खत्म हो गया, तो मम्मी एकदम पागल हो गई कि अब हमें भी मर जाना चाहिए। तो फिर सबने समझाया, सब पापा समझाए कि अरे कोई बात नहीं, ये जीवन है, जीवन को पड़ा हुआ है, ये अगर इतनी जल्दी हार मान जाए तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ही होते 3 बहनें बची मेरे घर में। 3 बहनों के बाद मम्मी सोची चलो फिर ये आस थी कि एक लड़का पैदा हो जाए, उसके बाद हम पैदा हो गए, लड़की फिर भी पैदा हो गई। तो एकदम मम्मी फिर टूट गई कि अब लड़की पैदा हो गई तो हमें वो प्यार नहीं मिलो घर में कि मेरे घर में बिटिया पैदा हुई है, बहुत अच्छे से पाले गए, हमें बहुत अच्छे से खवाओगे, कपड़ा भी पहनाएगा, बड़े होते चले गए। कभी हमें घर में दूध, हर बच्चा पैदा होता तो ये होता कि बच्चा पैदा हुआ दूध पिलाना चाहिए, जितने दिन पिया मम्मी का पिया, बात कि इधर उधर से हमें गाय भैंस का दूध नहीं मिला, पानी में बिस्कुट घोर घोर खाए हैं।